गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तंवर आपका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज नंबर है 12.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है SKIN इज ए रेक्टेंगल। SKIN कोई रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट्स एट O। इसके दोनों डायगोनल दोनों कहां मिल रहे हैं? O पे। तो साथ के साथ डायग्राम बना लेते हैं हम। देखो SKIN ये रेक्टेंगल है। अब इसके डायगोनल O पे मिले तो हम पहले डायगोनल बना देते हैं। ये इसका फर्स्ट डायगोनल, ये क्या होगा इसका सेकंड। ये डायगोनल कहां पे मिल रहे हैं? O पे। अब आपको दिया OK = 5x + 2। अच्छा पहले OS है 3x + 8। देखो OS, O से लेके S क्या है आपका 3x + में 8, और जो OK है वो है 5x + 2। जो OK है वो क्या है 5x + 2। हमें x की वैल्यू निकालनी। देखो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या थी रेक्टेंगल में? दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो उनके जो मिड पॉइंट होते हैं हाफ होते हैं वो भी इक्वल। यानी कि आपका अगर IS इक्वल होगा NK के तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, और पूरे डायगोनल इक्वल होते हैं तो उसके हाफ तो इक्वल हो गए। तो लिखोगे इन रेक्टेंगल SKIN लिखोगे OS = OK। क्या रीजन लिखोगे? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। देखो ये डायगोनल पूरा आपका जो है पूरा डायगोनल यहां से क्या होगा आपका SI, ये इक्वल होगा OK के, क्योंकि पूरा डायगोनल आपका इक्वल होता है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। इसका हाफ क्या होगा? इसका हो जाएगा SO, और क्या हो जाएगा OI, और इसके हाफ क्या हो जाएंगे NO = OK। तो इसके चारों हाफ क्या हो जाते हैं आपके इक्वल। पूरे डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे इक्वल, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसलिए हाफ हो गया। देखोगे डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखो ये कितना है? OS कितना दिया आपको? OS हमारा कितना है 3x + 8, तो OX हो गया हमारा 3x + 8 इक्वल हो गया OK क्या हमारा 5x + 2। x को एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 3x को इधर ले आओ और 2 को इधर, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा 5x - का 3x, तो 6 हो गया हमारा 2x। x की वैल्यू आ गई 6/2 कट के कितना 3। x की ही वैल्यू निकालनी थी। फिर देख लो एक बार, आपको पूरे डायगोनल पता इक्वल होते तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। ये हाफ है ये भी हाफ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर इनको इक्वल रखें तो हम इससे क्या होगा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाओ, इसका नाम है ABCD, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स बना देते हैं हम। ये AC हो गया, ये क्या हो गया हमारा BD, ठीक है। सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में प्रूव करना उसमें हम पहले गिवन लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन, लिखोगे इन रेक्टेंगल ABCD AC एंड BD आर डायगोनल्स। ये हमारे क्या इसके डायगोनल्स। क्या प्रूव करना हो उसके बाद लिखते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होता है। टू प्रूव लिखोगे, उसके बाद क्या प्रूव करना है हमें? ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD, ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ अब यानी कि सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले ट्रायंगल कौन कौन सी है? ACB। देखो ACB मतलब ये ट्रायंगल आपकी ACB ट्रायंगल ये होगी। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में किसके साथ? CAD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करने कॉन्ग्रुएंट। देखो ACB नीचे वाली ट्रायंगल, CAD ऊपर वाली ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट करना तो लिखोगे इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CAD। अब देखो इस ट्रायंगल की जो साइड है वो AB और उस ट्रायंगल की साइड DC दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। तो लिखोगे इस ट्रायंगल की साइड क्या होगी हमारी AB, और उस ट्रायंगल की साइड हमारी क्या है CD। ये दोनों क्या है इक्वल। लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, लिख लोगे। अब देखो इस ट्रायंगल की साइड ये ABC ट्रायंगल की साइड क्या होगी हमारी AB, जो BC है, और इस ट्रायंगल की साइड क्या है? ये दोनों इक्वल है, लिखोगे। अच्छा उसके बाद देखो एक ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा 90, तो लिखोगे। देखो पहले एंगल लिखते हैं, एंगल ABC जो आपका ट्रायंगल में एंगल ABC इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल होगा? CDA। किसके इक्वल होगा? CDA। दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। लिखोगे ईच 90 डिग्री, या लिख सकते हो
ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की ये साइड BC और इस ट्रायंगल की साइड क्या होगी मेरी AD, ये दोनों भी इक्वल हो, वही रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ACB कोंग्रुएंट हो गया हमारे ट्रायंगल किसके साथ CAD। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, प्रूव हो गया। फिर देखो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनानी है, उसके बाद ABC ट्रायंगल या ACB, ये ट्रायंगल आपकी इधर वाली होगी, ठीक है, और ट्रायंगल हमारी CAD मतलब कि ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो कौन सा रूल लगेगा, वो देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल की तो ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ये इक्वल होती है। ऐसे ही इस ट्रायंगल का तो ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं हमारे 90, ट्रायंगल रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। और उसके बाद आप ये भी लिख सकते चाहते तो ये दोनों में कॉमन है, ये भी चल जाता, और उसके बाद ये साइड हो जाती इस साइड के इक्वल, तो क्या हो जाता है साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुई। अगर हम 90 का एंगल ना लिख के ये लिखते दोनों में कॉमन, तो क्या हो जाता है साइड 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 दोनों से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इंटरसेक्ट्स एट O। कोई रेक्टेंगल उसके डायगोनल कहां काट रहे हैं एक दूसरे को O पे। तो देखो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं ABC और D, इसके डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट करें O पे। अब क्या दिया है आपको, एंगल BOC, देखो एंगल BOC मतलब कि ये एंगल आपको दिया है 52 डिग्री, और हमें एंगल निकालना ODA। देखो ODA मतलब ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, अगर कोई दो लाइन स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल आपके हमेशा क्या होते हैं इक्वल, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट। देखो यहां देख लो, ठीक है, ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है और ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, ये दोनों क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो देखो AC और BD इंटरसेक्ट करेंगे O पे, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो लिखोगे AC एंड BD इंटरसेक्ट्स एट O। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल BOC लिखोगे, एंगल BOC इक्वल होगा किसके साथ, एंगल AOD इक्वल होगा एंगल AOD, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल कितना आ गया 55। यहां तक समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। अब देखो हमें एंगल निकालना है, तो देखो इस ट्रायंगल को ऐसे कैसे बना लो, आपकी जो ये ट्रायंगल है कुछ ऐसे बनेगी, ये D पॉइंट है, ये A है, ये क्या है O। ये समझाने के लिए आपको फेयर कॉपी में ऐसा नहीं करना, T2। अब देखो रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे का बाइसेक्ट करते तो पूरे पूरे भी इक्वल होते हैं, तो मतलब ये चारों हिस्से आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये क्या हो गया इसके बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट, यानी कि जितना आपका OD होगा उतना ही क्या होगा आपका OA। तो लिखोगे इन ट्रायंगल जो भी आपकी है AOD क्या होगा आपका DO इज इक्वल टू OA। क्या रीजन लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो डायगोनल वो दोनों इक्वल होते हैं, ये पूरा डायगोनल इस पूरे के इक्वल था, तो ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसके। देखो अब ये एक ट्रायंगल होगी जिसकी दो साइड इक्वल होती है, कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इसका क्या हो जाएगा ये, ठीक है। लिखोगे लेट, इस एंगल को ले लिया हमने ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा OAD, एंगल OAD, दोनों क्या ले लिया हमने x, इसको भी क्या ले लिया x, इसको भी क्या ले लिया x, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब तीनों का सम क्या होगा 180। लिखोगे इन ट्रायंगल AOD, एक तो x है, अगला भी x, उससे अगला क्या 52, तीनों का ऐड होके क्या हो जाएगा 180। क्या रीजन होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। 2x हो गया हमारा 180 माइनस का 52। देखो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 182 में से हमें 180 में से हमें क्या करना है 52 को माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 128। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 128 डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। यानी कि x क्या था, यही तो एंगल निकालना था हमें, एंगल ODA कितना हो गया हमारा 64 डिग्री। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर।
फिर समझ लो एक बार क्या दिया था आपका, कोई रेक्टेंगल थी, उसके डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब ओ पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 52 है तो ये भी 52, क्योंकि दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद इस ट्रायंगल की बात करें तो देखो इस ट्रायंगल में ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं पूरे पूरे इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जितना आपका AC था उतना का उतना BD होगा, तो इनके हाफ भी इक्वल, यानी कि OA इक्वल होगा OD के। अब इस ट्रायंगल में OAD में ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये हमने x लिया, ये भी कितना हो गया x। अब तीनों का सम कितना होता है इनका 182, से हमने इसको क्या किया, सोल्व, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पे कहां है, राइट एंगल, मतलब 90 का एंगल कहां का आपका, B पे। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल। जो राइट एंगल है इसकी अपोजिट साइड क्या हमारी AC, इसका मिड पॉइंट क्या है O। तो आपको प्रूव करना है O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A इज BC, यानी कि O की जो डिस्टेंस हो A से B से C से सबसे क्या है, बराबर, मतलब हमें ये तीनों क्या करने हैं, आपस में इक्वल। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखोगे, ट्रायंगल ABC is right angled at कहाँ है, B पे। ठीक है, O is mid point of किसकी है, AC, ये आपको दिया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं हम, जितना BO है उतना का उतना इसको एक्सटेंड कर देते, इतना का इतना हम इसको क्या कर देते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। BO को हमने एक्सटेंड किया, जितना BO उतना का उतना कहां तक कर दिया, D तक। ठीक है, अब हम इसको C से मिला लेते हैं और हम इसको क्या मिला लेते हैं, A से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, एक्सटेंड BO up to D such that BO is equal to OD। हमने इसको इतना का इतना क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा इसके साथ साथ, उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया है AD एंड CD। उसके बाद हमने क्या किया, A को D से ज्वाइन कर दिया, C को D से। अब देखो इसको अगर हम रेक्टेंगल कर दे तो हमें पता है रेक्टेंगल के सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो इसको करने के तरीके दो तीन हैं, या तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तब हो सकता है, या इसको पहले पैरेललोग्राम बनाए उसके बाद रेक्टेंगल। तो हम सिंपल सा कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। लिखोगे आप, इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल COD, ये आपका इसके इक्वल होगा कंस्ट्रक्शन के साथ। लिखोगे BO इज इक्वल टू OD बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद OC इक्वल टू होगा OA। अच्छा इसको इधर ले, उसके बाद होगा हमारा OA इज इक्वल टू OC। ये आपको गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट था तो ये आपको क्या है, गिवन। अच्छा इन एंगल्स को ले लेते हैं हम, एंगल 1 और 2। लिखोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्या है, वर्टिकली अपोजिट, अभी बताया था। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल BOA आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी DOC के। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है किससे हुआ है, साइड एंगल साइड से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बाकी पार्ट इक्वल, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका, DC। ठीक है, CPCD। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते तो क्या हो जाता, सिमिलरली आप लिख सकते थे BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल, और एक एंगल क्या है 90 डिग्री। तो लिखोगे इट मींस दैट ABCD इज क्वाड्रिलेटरल whose अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड क्या है हमारी, इक्वल है, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABCD इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका
AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD, और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लास्ट लाइन लिख देंगे O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट।